हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो और पॉजिटिव रह रहे हो। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो रीडिंग है आपके पर्सन के नाइट थॉट्स। आज रात वो क्या सोचेंगे, क्या रहती है उनकी एनर्जी जब भी वो अकेले होते हैं, तो आपको लेके वो क्या सोचते हैं, ठीक है। और उनके थॉट्स आज क्या रहेंगे आपको लेके। आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। और बिल्कुल भी इस वक्त ना आपको नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। अगर आप उनकी एनर्जी पिक करना चाहते हो तो रीडिंग को भी पूरी तरह से देखिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के जो नाइट के थॉट्स है वो क्या हैं और उनकी एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या रहती है उनके दिल में, उनके लिए क्या है सब कुछ, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके। देखो, सबसे पहले जो चीज़ दिखी है वो है कि थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन है बहुत से लोगों की लाइफ में। थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, वो करियर, फैमिली, कोई आप मैरिड हो, वो मैरिड हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। उसकी वजह से ना मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट आ गया आप लोगों के बीच में और सेपरेशन भी चल रहा है बहुत से लोगों का। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मिल भी रहे हो और बिछड़ भी रहे हो, बात भी कर रहे हो बट दिल से नहीं कर रहे हो। मतलब एक ना झिझक सी आ गई है रिश्ते में, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ती जा रही है, गलतफहमी बढ़ती जा रही है। बट आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ ना, उनकी एनर्जी की, तो वो इस वक्त ना कहीं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ना मतलब दबा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। उनके अंदर ना आपको लेके फीलिंग्स तो बहुत है। मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़े से एटीट्यूड वाले भी हो सकते हैं। आपके पर्सन की जो हाइट है वो ज़्यादा हो सकती है और एज गैप भी है आप लोगों के बीच में, ठीक है। स्पेक्स भी लगाते होंगे आपके पर्सन। फ्लर्ट करने का भी बहुत उनको रहा होगा, हो सकता है पहले जब वो आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है तो फ्लर्टिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, ठीक है। बट सब अपने मूड पे होता है उनका। और इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो बातें तो बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बट वो अपने दिमाग में ही आपको लेके एक ख्याली पुलाव बनाते हैं। अपने दिमाग में ही बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान अपने दिल की बात सामने से नहीं कह पा रहा, बट वो बताना चाहता है किसी को तो बता नहीं पा रहा, तो वो खुद से ही एक इमेजिनेशन की दुनिया बना लेता है। तो आपके पर्सन भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो जब भी रात में अकेले होते हैं तो वो आपके साथ जीते हैं, आपको फ़ील करते हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद करते हैं और खुश रहते हैं आपके साथ। उनको लगता है कि ये समय, ये टाइम भी निकल जाएगा। अपने अंदर ही एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं वो, बट वो बात करते हैं आपसे, ठीक है। अकेले में भी वो आपकी फ़ोटो ले लेंगे या आपको फ़ील करेंगे और आपसे बात करते हैं, जो कुछ उनके दिल में चल रहा होगा, ठीक है। वो कभी भी भूल नहीं सकते हैं आपको। आपके पर्सन ना अगर ट्राई भी करें ना कि वो अपने दिमाग से आपको निकाल दें, अगर वो कोशिश भी करें तो उनसे नहीं होगा। क्योंकि वो पर्सन कहीं न कहीं चाहे अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, बट आपके बिना जीना मतलब उनके लिए इम्पॉसिबल है। नहीं रह सकते वो आपके बिना, ओके। उनके मन में अगर कुछ होगा भी ना ऐसा कि हाँ चलो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, या कभी सोच भी लेंगे, बट उनसे होगा कभी नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको भी फील होती है। भूलना इतना इजी नहीं है। आप दोनों के लिए ही, आप दोनों एक दूसरे को फील करते हो, महसूस करते हो, बात हो बात ना हो, बट माइंड में, दिल में, दिमाग में एक दूसरे का जो चेहरा है, एक दूसरे के साथ जो बिताए लम्हे हैं, पल हैं, वो रहते ही हैं। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में ना मुझे लगता है कि कुछ बनना है, और आज रात या एवरी नाइट, हर रात इंसान उस चीज़ पे भी फोकस कर रहा है, अपने काम में, अपने करियर में,
कुछ तो उन्होंने ऐसा कुछ नया प्रोजेक्ट या कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर किया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं या उधर भी उनका फ़ोकस जा रहा है। बट कुछ भी काम कर लें, कहीं पे भी बिज़ी हो जाएँ, उनको एक थॉट ऐसा उनके माइंड में रहता ही है और वो हो आप। आपकी यादें और आप उनके माइंड में हमेशा रहते हो, बट वो कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी जैसे किसी काम में, क्योंकि मुझे लगता है उनको लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। देखो ये ना सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ हुई है आपके पर्सन की लाइफ में, कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत कोशिश करी है लाइफ में कुछ बनने की, कुछ पाने की, ठीक है? बट फेलियर जैसा होता रहा है। बट इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि वो जो कर रहे हैं, जो उन्होंने नया स्टार्ट करा है या उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा, और इसी ही खुशी में वो पर्सन जो है वो रहते हैं। उनको पता है कि अगर मैं कुछ बन जाऊँगी या बन जाऊँगा या मैं अपने लेवल तक हो जाऊँगा, तो मैं आगे से कमिटमेंट दे सकता हूँ, या जो मैं चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं बन गया तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो। आपके पर्सन ना कभी भी नहीं चाहते थे कि वो आपका दिल तोड़ दें, आपको हर्ट कर दें। आपका दिल तोड़ना उनकी कोई मजबूरी रही होगी या फिर कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी, अगर उन्होंने आपको इग्नोर करा है, अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, तो वो दिल से कुछ नहीं है। वो चीज़ें, वो सिचुएशंस थी जो आप लोगों के बीच में आई हैं, वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ना चाहते थे। इनको अपने सपने भी पूरे करने हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करनी है। बट क्या है कि अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो बनना चाहते हैं वो बन के रहेंगे। ये जुनून है इनके अंदर। जैसे आप इनके लिए एक प्यार हो, जुनून हो, ऐसे इनका करियर, इनका बिज़नेस इनके लिए इनका जुनून है। ठीक है? आपके पार्टनर ना आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो कैंडल दिख रही है वो बार-बार एक-दूसरे के साथ मिलती जा रही है। क्या मतलब ये चाह रहे हैं कि किसी ढंग से, किसी तरीके से आपसे बात हो जाए, और हो सकता है कि आज रात ही आपको मैसेज करें या फिर आज रात ही आपकी इनसे बात हो। बात बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। जस्ट ये आपको फ़ील करवा सकते हैं या मैसेज कॉल करके हिंट दे सकते हैं। क्योंकि गाइज़ यहाँ ना मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई बर्डन भी है। जैसे बर्डन इनकी फैमिली हो सकती है इनके ऊपर, या तो इनको कोई ऐसे रिश्ता आ रहा है, मैरिज के लिए इनको फ़ोर्स किया जा रहा है या शादी के लिए इनको फ़ोर्स किया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो बर्डन भी इनके ऊपर है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में चल रही हैं, तभी आप लोग कभी मिल जाते हो, कभी बिछड़ जाते हो, कभी बहुत प्यार रहता है रिश्ते में, तो कभी नाराज़गी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बात बंद हो जाती है। ठीक है? तो एटीट्यूड जो है वो एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से ही आता है। बट क्या है कि इनको ना कहीं शर्मिंदगी जैसे फ़ील तो होती है, गिल्ट भी होता है कि ये जैसा आपके साथ बिहेव कर देते हैं ना, तो खुश नहीं रह पाते। और आज रात इनको ऐसा ही फ़ील होने वाला है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया या आपका दिल तोड़ा, तो इनको अंदर ही अंदर वो घुटन होगी, वो गिल्ट फ़ील होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। इस तरह का गिल्ट इनके अंदर मुझे दिख रहा है। ओके। आपके पार्टनर अगर आपसे बात करेंगे ना गाइस, अगर आप लोगों की बात स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे दिख तो रहा ही है कि स्टार्ट होगी, और जिन लोगों की भी बात स्टार्ट होगी तो वो अभी आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। वो आपसे टाइम मांग सकते हैं, वो आपसे एक मौका मांग सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए कमिटमेंट के लिए, मुझे कुछ बनना है, अपने पैरों पे स्टैंड होना है, कुछ पाना है, हासिल करना है, और उसके बाद आपको प्रपोज़ करना है, दुनिया के सामने आपके लिए स्टैंड लेना है। ये चीज़ें, ये बातें आपके बीच में हो सकती हैं, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में सबसे बड़ा जो इश्यू हो सकता है वो आपकी फैमिली और कमिटमेंट है, ठीक है? जो इंसान जब किसी से उम्मीद करता है, तो वो उम्मीद इसलिए करता है कि उसको सामने से ये उम्मीद होती है कि हाँ,
अगर मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए करेगा। पर क्या होता है जब वो इंसान अपनी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता, जब वो इंसान अपनी कही हुई बातों से भाग जाता है, दूर हो जाता है, तो दिल तो टूटना ही है। तो ये सब चीज़ें तो आपके साथ हुई हैं, तो ये एहसास उस इंसान को जब नहीं था तब नहीं था। बट अब इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत करा है आपके साथ। आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे, बट श्योरिटी अभी भी नहीं देंगे। 100% आपको बिल्कुल नहीं बोलेंगे अभी। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि कमिटमेंट मैं दे सकती हूँ या नहीं। बट हाँ, इस टॉपिक पे आप लोगों के बीच में बात ज़रूर होगी कमिटमेंट के लिए। आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि वो आपके बिना खुश नहीं है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ भी दिख रही है कि वो वाक़ई खुश नहीं है आपके बिना। आपको ना आपके पर्सन एक लकी नंबर मानते हैं अपना, ठीक है? एक जैकपॉट। उनको लगता है कि जब आप इनके साथ थे ना, तो ये कुछ भी कर रहे थे तो वहाँ पे इनको सक्सेसफुल ये हो रहे थे, इनको हैप्पीनेस फ़ील हो रही थी, ये एन्जॉय कर रहे थे अपनी लाइफ़ को, जी रहे थे। और जब से आप चले गए हो ना, तो इनको कुछ ना कुछ स्ट्रगल फ़ेस करने को मिल रहा है। कभी इनके लाइफ में मनी को लेके प्रॉब्लम आती है, कभी फैमिली को लेके, कभी कोई प्रॉब्लम, मतलब चलती रहती है इनकी लाइफ में। तो वो मुझे लगता है कि इस इंसान को अभी फ़ील होनी शुरू हो गई हैं चीज़ें कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, और ये आपके बिना खुश नहीं है बिल्कुल भी। आपके पर्सन मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में, और आपके कोई कज़न सिस्टर्स या ब्रदर हो सकते हैं। सॉरी गाइस, बाहर से आवाज़ें आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली में, मतलब आपके लिए बात डेफ़िनेटली करने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपको श्योरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में आने के लिए, और ये बात कर भी रहे हैं। इन्होंने किसी न किसी ऐसे अपने कज़न से जो इनके कोई बहुत करीब हो सकते हैं या फिर इनके बहुत नज़दीकी हो सकते हैं, जिसके साथ ये अटैच्ड हैं काफ़ी, उसके साथ आपके बारे में बात कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं ये, ठीक है? और हो सकता है कि आपकी जो शर्त होगी या आपका जो इनके प्रति एक नाराज़गी होगी, वो इसी चीज़ के लिए होगी कि ये आपको छुपाते हैं लोगों से, बताते नहीं हैं। देखो, अगर तो आप मैरिड हो और वो भी मैरिड है, तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा कि यस, हमें प्यार रखना है और ये चीज़ें बैलेंस के साथ चलना है। बट अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है, देखो कमिटमेंट तो इंसान मांगेगा ही ना आगे के लिए। अगर हम सच्चे दिल से किसी के साथ प्यार करते हैं, रहते हैं, तो हमें कमिटमेंट चाहिए होती है। वो चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कपल्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो फिर भी लाइफ में कमिटमेंट चाहिए ही होती है। आपके पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और आज रात वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं कि इस रिश्ते को ठीक कैसे किया जाए, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ाया जाए लाइफ में। हम लोग स्टक नहीं रह सकते हैं, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में ही सोचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील होगा कि सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर आप ही इनकी लाइफ में नहीं रहे, तो क्या इनका पाना और क्या इनका खोना है, ठीक है? इनकी दिल की धड़कन हर वक्त आपको याद करेगी। आज हो सकता है गाइज़ आपको भी ना कहीं अचानक से ही ना आप इमोशनल हो जाओ, आप को समझ नहीं आएगा कि मतलब मुझे क्यों ऐसे फ़ील हो रहा है, मैं क्यों याद करना लग गई या याद करने लग गया, मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो नहीं याद करना, मतलब कितनी भी कोशिश करोगे ना, बहुत से लोगों को ऐसा फ़ील हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देखो तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि मतलब कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ना एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली जुड़े हो, विजुअलाइजेशंस आप लोग एक दूसरे के लिए करते हो, और आपके पर्सन आज रात आपके साथ अपने आप को इमेजिन भी करेंगे। तो वो जो फील करेंगे ना गाइज, वो कहीं ना कहीं टच होगा आपके साथ भी, वो आपको भी फील होगा, क्योंकि इमोशंस के साथ ये पर्सन आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे, ठीक है? देखो, अगर आप लोगों के बीच में कोई फैमिली इशू चल रहा था, या मुझे लगता है कास्ट इशू होगा, या कुछ भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो वो भी बहुत से लोगों की लाइफ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। फैमिली एग्री हो सकती है, मदर एग्री हो सकती है, ठीक है?
और अगर डिले भी होगा तो भी मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ को लेके अच्छे ही आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन का दिल आपको मतलब भूल नहीं सकता है कभी भी, और ये दिल इनका आपको हमेशा याद करता है। ये किसी भी भगवान को मानते होंगे, ये आपको मांगते हैं वहाँ से। मुझे लगता है कि ये दिए जलाते हैं वहाँ, यहाँ पे बहुत सुंदर दिए बन रहे हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा करते हो, आप कहीं पे जाके किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, या कहीं पे भी आप जाते हो, आप मतलब किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म में जाके दिया जलाते हो और इनके लिए प्रे करते हो, कैंडल कुछ भी, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का ऑरा ही है आपके पर्सन का, जो आपको अट्रैक्ट करेगा। इनको काफ़ी हद तक आपके लिए अट्रैक्शन फील होगा आज रात, कि एक अट्रैक्शन, एक पुल फील होगा। कहते हैं ना कि इंसान कोशिश करेगा कि मुझे नींद आ जाए, तो इनको नींद नहीं आने वाली है। ये अंदर ही अंदर परेशान रहने वाले हैं। ये एक योजनाएं बनाना, एक सरप्राइज़ आपको देना, कुछ तो ऐसा अपने अंदर फील करेंगे, और कुछ लोगों के पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो मैसेज करेंगे आपको, कॉल करेंगे आपको। और गाइस किसी किसी के पर्सन की मुझे लगता है कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी है, कोई तीसरा इंसान है जिसके साथ इन्होंने अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने का सोचा था, बट वहाँ से ये निकल चुके हैं, वहाँ से निकल आए हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ तो फेस करने को मिल गया जिसकी वजह से ये जल्द वहाँ से आज़ाद हो गए हैं। ओके, ये सबके लिए नहीं, स्पेसिफिक था। किसी जैसे इंसान पिंजरे से आज़ाद होता है, ऐसा ये इंसान आज़ाद हुआ है वहाँ से, ठीक है। निकल नहीं पा रहे थे, बट अब ये फ्री हो गए हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप सोचते हो कि आप इस पर्सन से मिले ही ना होते, आप दोनों मिले ही ना होते, आप दोनों अगर नहीं मिले होते तो आपको ये दर्द, ये जो पेन आप झेल रहे हो नहीं झेलना पड़ता, इनकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। इस हद तक मुझे लगता है कि आप देखो कैंडल की किस तरह से बिल्कुल स्लो हो गई है ना, तो आपके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कौन से सवाल हैं आपके मन में, कि मतलब आपने सब कुछ अपने अंदर छुपा लिया है, अपने अंदर ढक लिया है आपने सब कुछ, अपना पेन, अपना दुख, अपनी आवाज़। आप नहीं चाहते किसी को कुछ बताना, आप नहीं चाहते किसी के साथ अपना दुख शेयर करना, आप सहना सीख गए हो। और कहीं ना कहीं कुछ लोग स्ट्रांग हो गए और कुछ लोग स्ट्रांग भी नहीं हो पा रहे हो, सिर्फ पास्ट में ही एक तरह से बैठ गए हो कि पास्ट में ही जीना है आपको। बट आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा टर्न आने वाला है, एक बिग चेंज आएगा आपकी लाइफ में, जिससे कि आप एक अलग रोशनी में जाओगे, एक अलग ऑरा के साथ आगे बढ़ोगे। और इसमें आपकी हेल्प पता कौन करेगा? आपके पर्सन, आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी, उनको पता चलेगा कि आप उनके लिए क्या हो, और वो कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना लव करते हैं। और जब आज रात वो आपके बारे में सोचेंगे, तो वो आपकी फ़ोटो को फ़ोन पे होगी या उनके पास होगी, वो उस फ़ोटो को किस करेंगे, प्यार करेंगे। और मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में दिखी ये चीज़, कि वो फ़ील करेंगे, ठीक है। एक इमेजिनेशन की दुनिया में जीने वाले हैं वो, और ये जो दुनिया है ना, ये आप तक भी पहुंचेगा, इसका एहसास आपको भी होगा कि कुछ तो आपके साथ ऐसा आज रात होगा जिससे आपको फ़ील होगा कि हाँ आज कुछ डिफरेंट, मतलब फीलिंग आ रही है, आपको फ़ील हो रहा है। और जिसको भी ये चीज़ हो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी एनर्जी आपके पर्सन की अच्छी दिख रही है आने वाले समय में, ओके। उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पेशेंस रख रहे हैं वो पर्सन, वो जल्दबाजी करके सब ख़राब नहीं करना चाहते। बट हाँ, कुछ लोगों के पर्सन हैं जो थोड़े से इससे इम्पेशेंस हो जाएंगे, और वो आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी पेन में हैं, वो कितना आपको प्यार करते हैं और वो कितना आपके बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना आप कि वो किस हद तक आपको प्यार करते होंगे। और वो सिर्फ आपको चूज़ करने वाले हैं, सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में आने वाले हो, आप ही उनकी लाइफ में रहने वाले हो। तो थोड़े से पेशेंस आपको भी रखने हैं, ठीक है, पॉजिटिव रह के, क्योंकि ये मिलन होगा
और बहुत ही जल्द होगा। अक्टूबर के बाद जो मंथ आएगा, नवंबर मंथ, सबके लिए बहुत लकी रहने वाला है। बहुत से लोगों का जो बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे थे, कम से कम 1 ईयर हो गया होगा जिनको, उनका तो यूनियन डेफिनेटली होने वाला है नवंबर के मंथ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मंथ ही बार बार दिख रहा है। तो कुछ तो स्पेसिफिक होने वाला है और बहुत सुंदर दिल बन रहे हैं और वो मंथ है साथ में, तो मुझे लगता है कि यूनियन तो आएगा और ये यूनिवर्स की ही मर्जी है कि वो यूनियन होगा। ठीक है, तो गाइज जो मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं वो हैं के, और है जे, एन, टी, पी, एल, वी। ओके, ये मुझे अल्फ़ाबेट दिखे हैं और 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर ये भी है, 11 भी है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी गाइज नाइट थॉट्स आपके पर्सन के, और जो भी कैंडल्स ने बताया वो मैंने आपको बता दिया है। अगर रीडिंग ना आपके साथ रेजोनेट हो तो आप लाइक ज़रूर किया करो, तभी मोटिवेशन आता है। आप शेयर भी करो, और अगर आप ऐसा करोगे तो ही रीडिंग्स के लिए टाइम निकलता है, मोटिवेट होता है इंसान। ठीक है, और गाइज जिनको भी पर्सनल सेशन चाहिए वो व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करो, कॉल नहीं लिया जाएगा, आपको डिटेल दी जाएगी। अगर आपको सेशन लेना है तो आप बुक कर सकते हो। ओके, और ये पर्सनल होगा और इसमें जो भी आपकी रीडिंग की जाएगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी रेमेडीज़ दी जाएंगी वो आप कर सकते हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो और अपनी सिचुएशन से आप निकल सकते हो। जो आपको सिचुएशन यहाँ पे ब्लॉकेज दे रही है वहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी रेमेडीज़ होती हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं और मंत्राज होते हैं जो आप करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो, चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों के पर्सन उनको अनब्लॉक किया है वो करके, और बहुत से लोगों के पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आए हैं। हाँ, जो करते हैं भाई उनकी लाइफ में ये तो आता ही है, और जो सिर्फ सुनते हैं और करते नहीं हैं तो वो तो फिर टाइम लगेगा ही। ठीक है, बाकी ये सब आपके ऑरा पे होता है, आपकी एनर्जी पे होता है, तो हमें तो बताना होता है भैया आपको। ठीक है, और अगर आपको चाहिए पर्सनल सेशन तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।